विज्ञान की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान की परिभाषा पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे परिवेश में, हमारे पास पड़ोस में, हमारे अगल बगल कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आता है पदार्थ। ठीक है, क्या आता है? पदार्थ। पदार्थ आता है जिसको हम द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्रव्य कहते हैं। और आप जानते हैं द्रव्य वे होते हैं, पदार्थ वे होते हैं जिनमें क्या होता है? भार होता है। ठीक है, और जो क्या करते हैं? स्थान होते हैं। क्या करते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान गिरते हैं उनको क्या कहते हैं? पदार्थ। और पदार्थों को हम द्रव्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ जो होते हैं ये वे होते हैं जिनमें भार होता है और जो क्या करते हैं? अब हम ये देखें कि हमारे परिवेश में, हमारे पास पड़ोस में, हमारे अगल बगल दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सजीव होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो निर्जीव होते हैं। पिछले क्लासेस में आपको बताया गया है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। हम फिर एक बार बताते हैं। सजीव वे होते हैं जिनमें श्वसन होता है, निर्जीवों में श्वसन नहीं होता है। सजीवों में वृद्धि होता है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होता है। सजीवों में संवेदनशीलता पाया जाता है, निर्जीवों में संवेदनशीलता नहीं पाया जाता है। सजीवों में प्रजनन होता है, निर्जीवों में प्रजनन नहीं होता है। सजीव गति करते हैं और निर्जीव बिना किसी सहारे के गति नहीं करते हैं। तो हमारे परिवेश में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन? सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव पदार्थों के आधार पर ही विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। तो पहले हम जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है। तो कह रहा है कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना क्या कहलाता है? विज्ञान। पिछले कक्षा में हम बताए कि विज्ञान का परिभाषा कि क्या तर्क आधारित, क्या बोलते हैं बाबू? तर्क आधारित प्रमाणिक ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। तर्क आधारित प्रमाणिक ज्ञान को क्या बोलते हैं? ये विज्ञान का सबसे बढ़िया परिभाषा है। तर्क आधारित प्रमाणिक ज्ञान को विज्ञान। और भी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान का परिभाषा होगा किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप विज्ञान का परिभाषा यह भी दे सकते हैं कि तर्क आधारित प्रमाणिक ज्ञान को क्या कहते हैं? अब हमारे प्रकृति में, हमारे परिवेश में कितने प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है? एक सजीव वस्तुएं होती है और एक निर्जीव वस्तु। इसी आधार पर विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। एक जो होता है उसको हम सजीव विज्ञान कहते हैं और सजीव विज्ञान को हम जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है निर्जीव विज्ञान। तो विज्ञान की मुख्य शाखाएं कितनी होती हैं? दो। कौन कौन? पहला क्या है? क्या है? विज्ञान। और दूसरा क्या है? क्या है? विज्ञान। तो वस्तुओं के आधार पर विज्ञान दो प्रकार का हो गया, सजीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान को हम जीव विज्ञान भी कहते हैं और निर्जीव विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान भी कहते हैं। अब जब सजीवों का अध्ययन करते हैं तो हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में, हमारे पास पड़ोस में जो सजीव वस्तुएं हैं वो पुनः दो प्रकार की होती हैं। इसमें से कुछ जंतु हैं, कुछ क्या है? पेड़ पौधे। तो हम जंतुओं और वनस्पतियों में भी अंतर बताए हैं कि जंतु वे होते हैं जो एक निश्चित उम्र तक क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे अपने पूरे जीवन
श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उपसर्जन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, पेशी तंत्र हो गया, बहुत से तंत्र क्या होते हैं पाए जाते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तंत्र होते हैं। तो इस आधार पर जो जीव विज्ञान है जिसको हम अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं, इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं जू मतलब होता है जंतु और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जो पिता है, जो फादर है, वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। उसी तरीके से जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं बॉटनी कहते हैं। कैसे बोलो तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है बाबू? थियोफिलस। कौन है?